गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 22 और ये वर्कशीट है हमारी साइंस की। और साइंस में देखो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके। यानी हम इसमें दांत के बारे में पढ़ेंगे, दांत किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वीट्स और स्वीट्स का उन पे हमारे दांतों पे क्या असर होता है, डिके का मतलब हो गया वो दांत कब गिरते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened. एक 7 साल का बच्चा है राजू। जब वो घर पे खाना खा रहा था तो अचानक से उसने देखा कि उसका एक दांत टूट गया है। He started crying with fear to lose his teeth permanently. अब देखो उसे बहुत डर लग रहा है कि उसका दांत टूट गया है और परमानेंटली उसने अपना दांत खो दिया है। His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. अब उसकी मदर थोड़ा सा मुस्कुराई और उन्होंने टीथ के बारे में, दांतों के बारे में उनको बताया कि कुछ दांत जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और कुछ मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क का मतलब दूध के दांत, मिल्क टीथ। लेट्स एक्सप्लोर। दूध के दांत वो कौन से होते हैं, तो चलो देखते हैं। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ where it gets broken down into small pieces with the help of teeth. जब हम खाने को खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में दांत हमारी सहायता करते हैं। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 टाइम इन आवर लाइफ। क्या तुम जानते हो कि हम दांत अपनी लाइफ में 2 बार प्राप्त करते हैं। यानी दांतों के जो सेट होता है पूरा का पूरा वो हमें 2 बार मिलता है लाइफ में। कैसे? मिल्क टीथ। अब देखो मिल्क टीथ कौन से होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 years एज एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। जो पहला सेट होता है दांतों का वो हमें मिलता है जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं। इन्फेंसी का मतलब जब हम शिशु होते हैं बहुत छोटे, तो वो 1 से 2 साल की एज में हमें मिलना शुरू हो जाता है। एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8। और जब हम 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब देखो जिनके घरों में छोटे बच्चे होंगे ना 1 या 2 साल के, वो देखना उनके माउथ में कितने दांत निकले हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। और जो 6 to 8 हैं उनका तो कंपैरिजन कर सकते हो। दिस आर टर्म्ड मिल्क टीथ। और इन दांतों को जो हमें 1 से 8 साल के बीच में जो मिलते हैं, गिरते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। हाँ, अब याद करते हैं कि हम सभी ने अपने मिल्क टीथ, दूध के दांत गिरा दिए हैं यानी खो चुके हैं। देन व्हाट इज़ अबाउट माय प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। तो अब वो सोचते हैं राजू की जो मेरे प्रेजेंट टीथ हैं जो मुझे मिला है, क्योंकि दूध के दांत तो ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर अब प्रेजेंट सेट कौन सा है तो देखते हैं। परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ स्थायी दांत कौन से होते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। जो सेकेंड सेट जो हमें मिलता है दांतों का उसको परमानेंट टीथ कहते हैं, जो दूध के दांतों को रिप्लेस कर देता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्राउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो हमारे स्थायी दांत होते हैं, वो हमारी पूरी लाइफ रहते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स। जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 तरीके के दांत हो गए। बट यू कैन लूज योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर दैम प्रॉपरली। अब वो ये कहना है कि देखो ये दांत तो हमारे पास पूरी लाइफ रहते हैं, लेकिन अगर हम इनकी प्रॉपरली केयर नहीं करते तो हम इनको भी खो सकते हैं, ये भी हमारे ख़राब हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है ना कि चॉकलेट और बिस्किट जब वो खाते हैं तो दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो ऐसे भी दांत खराब हो जाते हैं। यस, टूथ डिके। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। अब देखिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं,
और इनको खाने के बाद अपने माउथ को या टीथ को अच्छे से साफ़ नहीं करते तो क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाता है उनके दांतों में, जिसको हम बोलते हैं कैविटी या कीड़ा। बहुत सारे बच्चों ने ऐड भी देखा होगा ना कैविटी का, कि दंत मंजन करो या फिर हमें ब्रश करनी चाहिए ताकि कैविटी ना लगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इन sugars present from the leftover food and release acid which gradually damage the teeth। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो शुगर में प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे एसिड को रिलीज करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। डैमेज का मतलब खराब होना। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को बोलते हैं दांतों का गिरना या दांतों का खराब हो जाना। अब यहाँ पे देखो कुछ डेंटल केयर दी हुई है कि हम अपने दांतों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। डेंटल केयर गुड हैबिट, हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए। ये एक अच्छी आदतों में शामिल है, एक अच्छी आदत होती है। अगर हम ब्रश वगैरह करते हैं तो हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं। वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार दातुन या ब्रश जरूर करनी चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। रिंस का मतलब हो गया कुल्ला करना, अपने मुंह में कुल्ला करना चाहिए, पानी लेके साफ करने चाहिए अपने दांतों और मुंह को। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन आवर माउथ, और हमें अपने मुंह में जो गंदी हमारी फिंगर्स होती हैं, यानी उस पर कुछ भी लगा हुआ हो, बोलते हैं ना कि खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, तो इसीलिए गंदी फिंगर हमें अपने माउथ में नहीं डालनी चाहिए, या ऐसा कोई अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स जो धुला ना हुआ हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट्स। मान लो बहुत सारे बच्चों को पेन या पेंसिल मुंह में डालने की आदत होती है ना, वो गंदी हैबिट होती है, उससे भी दांतों को डैमेज होता है। क्वेश्चंस, अब चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। अब सभी बच्चों को अपनी एज बतानी है कि उनकी एज क्या थी जब उन्होंने अपने दांत को खोया। तो देखो बच्चों, अब तुम्हारी सबके बच्चों की अलग अलग एज हो सकती है, किसी ने 10 साल की एज में खोया और किसी ने 12 साल की, लेकिन मेरी एज जब मैंने अपना मिल्क टूथ खोया तो मैं 9 साल की थी। तो मैंने अपना लास्ट टाइम जो मैंने दूध के दांत टूटे तो वो मेरी एज उस टाइम 9 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। हमने 4 काइंड के परमानेंट टीथ पढ़े हैं ना, तो वही यही पूछ रहे हैं, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड, 4 तरीके के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। दांतों को गिरने से या सड़ने से बचाने के लिए अच्छी 3 हैबिट्स लिखनी है जो आपकी अच्छी आदतें हैं। तो पहली आदत, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन, हमें अपने दांतों को ब्रश से या दातुन से साफ करना चाहिए, पहली हैबिट। फिर नेक्स्ट है, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ये हमारी सेकंड हैबिट होगी। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स फॉर इनवर्टी और तो हमारी थर्ड हैबिट थी कि हमें जो डर्टी फिंगर्स थी, जो गंदी उंगली होती है, वो मुंह में नहीं डालनी चाहिए, या फिर कोई भी बिना धुला हुआ अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे हम पेन पेंसिल डाल लेते हैं माउथ में, ये नहीं डालने चाहिए। अगर हम ये 3 तरीके यूज़ करेंगे तो हमारे दांत खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग एंड फॉल ऑफ एट द एज। किस एज में हमारे जो मिल्क टूथ आते हैं, हमारे दूध के दांत होते हैं, वो 1 से लेके 2 साल की एज में हमारे सारे के सारे दांत जो दूध के दांत होते हैं वो आ जाते हैं। और फिर वो पूछ रहे हैं, फॉल ऑफ द एज बिटवीन 2 ईयर्स, यानी किस साल से कितनी एज के बीच में ये गिर जाते हैं। ये गिर जाते हैं 6 to 8 ईयर्स एज, यानी 6 से 8 साल की एज तक हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को बहुत
बहुत अच्छी लगी होगी। और सभी अब अपने दांतों की देखभाल करेंगे, अपने दांतों के अच्छे से केयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करो। और ये कमेंट सभी बच्चों को करना है कि किसके दूध के दांत किस एज में गिरे। ओके, थैंक यू।